घर और किचन को ऑर्गेनाइज रखना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसे मेंटेन रखना। घर और किचन को ऑर्गेनाइज करते समय हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे घर में कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जहां पर क्लटर जमा होता जाता है, जिससे घर हमेशा नीट एंड क्लीन नहीं रहता। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने देखा है हमारे सबके घरों में डाइनिंग टेबल एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर सबसे ज़्यादा क्लटर जमा होता है, क्योंकि हर कोई आता जाता जो भी सामान लेकर आता है वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़ देता है। यदि घर में वेजी आई है तो वो सब डाइनिंग टेबल पर ही रखी जाती है। यदि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद उसे वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा बहुत सा सामान होता है जो डाइनिंग टेबल पर ही रखा जाता है। होना ये चाहिए कि जो सामान जिस पर्पस के लिए आया है वो सामान उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। अब जैसे कि वेजी आई है तो हमें तुरंत उसे फ्रिज में रखना चाहिए। यदि न्यूज़पेपर आया है तो पढ़ने के बाद उसे उसके स्पेस पर रखा जाए तो घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। जो सामान जहाँ से लिया है उसे वहीं रखा जाए, या जिस सामान की जो जगह है यदि उसे वहीं रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर का जो स्पेस है उसे वहाँ पर रखा है। इस बात का ध्यान हम होम मेकर को ही नहीं बल्कि घर के हर मेंबर को रखना चाहिए। यदि घर का हर मेंबर जो सामान जहाँ से लिया है वहीं रखेगा तो घर में कभी भी क्लटर जमा नहीं होगा और घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। डाइनिंग टेबल पर यदि रखना है तो एक कोई भी फ्रूट बास्केट रख सकते हैं और एक कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। इससे डाइनिंग टेबल हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। फ्रेंड्स, सेकंड आता है फ्रिज। फ्रिज में हम ढेर सारा खाने पीने का सामान रखते हैं, तो फ्रिज हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब भी हम फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं या डीप क्लीनिंग करते हैं तो कभी भी इस रबड़ की ओर ध्यान नहीं देते। ऊपर से तो हम इस रबड़ को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है इस रबड़ के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है जिससे फ्रिज में जर्म कीटाणु रहते हैं। तो इसी रबड़ को यदि निकाल कर क्लीन करेंगे तो ये अच्छे से क्लीन भी होगा और इसमें किसी भी प्रकार के जर्म भी नहीं रहेंगे। इस रबड़ को हम इजीली निकाल सकते हैं। निकालने से पहले इसे पूरे ध्यान से देखें कि ये किस प्रकार से फिक्स किया गया है, ताकि जब भी हम दोबारा इसे फिक्स करें तो ये इजीली फिक्स हो सके। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसे हमने हर रोज़ क्लीन करना है। यदि हम 3 से 4 महीने में एक बार इस रबड़ को निकाल कर क्लीन करते हैं तो फ्रिज में किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं रहेंगे। इसे हम किसी भी डिश वॉश क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। यदि फिर भी क्लीन ना हो तो बेकिंग सोडा में थोड़ा सा विनेगर डालकर भी इसे हम क्लीन कर सकते हैं। और इसे क्लीन करने के लिए हम टूथब्रश की हेल्प ले सकते हैं। वॉश करने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और कितना ये क्लीन हो चुका है। इसके बाद इसे किसी भी ड्राई कपड़े से क्लीन करें और फिर से फ्रिज में फिक्स करें। जैसे इस रबड़ को हमने बाहर निकाला था वैसे ही इस रबड़ को फिक्स करना है। फ्रिज के डोर को हमें बार बार ओपन करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा हमारे हाथ यहीं पर लगते हैं, तो इस वजह से भी इसे क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। और हमारे घर में ये स्पेस ऐसे स्पेस होते हैं जहाँ पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता और यहाँ पर क्लटर जमा होता रहता है। तो इस रबड़ को हमने जैसे निकाला था वैसे ही इस रबड़ को फिक्स करना है। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे वैसे वैसे इसे प्रेस करते जाएंगे तो ये इजीली फिक्स हो जाएगा।
और जिस स्पेस पर हमने रबड़ को फिक्स करना है उस स्पेस को भी किसी कपड़े से क्लीन करके ही रबड़ को फिक्स करें। फ्रेंड्स, किचन में कुछ सामान ऐसा होता है जिन्हें हम डिज़ाइन और कलर देखकर ले आते हैं क्योंकि वो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन घर लाने के बाद जब हम इन्हें यूज़ में लाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने इन्हें लेने में क्या गलती की है। तो बात करते हैं इन टी कप की। तो इन्हें लेने में मैंने क्या गलती की है, चलिए मैं बताती हूँ। अब जैसे कि इस कप की बात करें, ये कप मुझे कुछ यूनिक स्टाइल लगा। इसका हैंडल देखकर मैंने ये कप लिया, लेकिन इसके हैंडल की शेप कुछ ऐसी है जिसमें मेरी 2 फिंगर बहुत मुश्किल से जाती हैं। एक फिंगर चली जाती है लेकिन दूसरी फिंगर जाने में मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ना भी मुश्किल होता है। और कई बार चाय पीने के बाद जब हैंडल में से फिंगर निकालते हैं तो कप गिरने का भी डर रहता है, तो इससे अनकंफर्टेबल होता है। तो इस प्रकार के हैंडल वाले कप नहीं लेने चाहिए। कप के हैंडल ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारी 2 फिंगर ईजिली जा सके। तो इस कप को देखिए, इसमें 2 या 3 फिंगर भी ईजिली चली जाती है, तो इससे चाय पीना बिल्कुल आसान रहता है। तो कप जब भी ले तो बड़े हैंडल वाले ले। छोटे हैंडल को हम अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, जिससे कप गिरने का डर रहता है। यदि बड़े हैंडल वाले कप लेंगे तो ईजिली इन्हें होल्ड कर पाएंगे। अब इस कप को देखिए जो कि बिना हैंडल का है। तो आप लोगों का सवाल होगा कि फिर मैंने इसे क्यों लिया? इसकी पेंटिंग की वजह से। एक्चुअली मुझे वर्ली आर्ट काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ये कप लिया। लेकिन इस कप में जब मैं चाय डालती हूँ तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है और इसे होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, यदि आपका किचन भी मेरे किचन के जैसे नॉन मॉड्यूलर किचन है तो हमारे किचन में इस प्रकार के जो अप्लायंसेस होते हैं वो ओपन रहते हैं, और ओपन रहने की वजह से इन पर हमेशा डस्ट आती है, तो बार बार हमें इन्हें क्लीन करना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के ओपन अप्लायंसेस को हमें हमेशा कवर करके रखना चाहिए। इससे इन पर डस्ट नहीं आएगी और बार बार इन्हें हमें क्लीन नहीं करना पड़ेगा। इससे क्लीनिंग और डस्टिंग का काम भी कम होगा और घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर रेक्सीन का यूज़ किया है। किसी कपड़े से भी इन्हें कवर किया जा सकता है, जैसे कि ओल्ड बेडशीट, सोफ़ा कवर। उनके चारों ओर लेस लगाकर उनका हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही और कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।